पे हम शैडो एजुकेशन की भी बात करेंगे। कोचिंग कल्चर का राइज किस प्रकार से हुआ है, सबसे लास्ट में ये डिस्कस करेंगे इनइक्वालिटी कैसे बढ़ रही है और सॉल्यूशन क्या है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स हम इस आर्टिकल में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं संविधान का आर्टिकल 21A और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 दोनों का विजन क्या है। देखो हमारे देश में जो आर्टिकल 21A है ना, शुरुआत से नहीं था। 2002 में ना 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और प्रोविजन ये किया गया कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री और कंपलसरी होगी। मतलब ये फंडामेंटल राइट बन गया, ये हक सबका है। फिर देखो 2020 में आती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इस पॉलिसी ने ना इस विजन को एक्सपेंड कर दिया। अब टारगेट 6 से 14 नहीं है, अब टारगेट है 3 से 18 कि 3 से 18 साल तक के बच्चे के लिए एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी होगी। मतलब प्री प्राइमरी से लेके 12वीं तक की एजुकेशन कंप्लीटली फ्री एंड कंपलसरी। समझ गए? तो गोल क्या है? एजुकेशन का पूरी तरह से यूनिवर्सलाइजेशन 2030 तक। ये जो लास्ट लाइन लिखी गई है, देखो कागज पे ना सब कुछ परफेक्ट लगता है कि हाँ सरकार फ्री एजुकेशन दे रही है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन वास्तव में क्या एजुकेशन फ्री है, या फिर एजुकेशन सिर्फ अमीर बच्चों के लिए प्रिविलेज बन गया है, विशेषाधिकार बन गया है? तो असल में देखो ये पता लगेगा डेटा से। एनएसएसओ ने ना हाल ही में डेटा रिलीज किया। अब ये जो डेटा है ना एनएसएसओ का 80वें राउंड का डेटा है, 80वें राउंड के सर्वे का डेटा है, और अप्रैल 2025 से लेके जून 2025 के बीच सर्वे हुआ था, तब का डेटा है। समझ गए? यानी बिल्कुल लेटेस्ट है। तो पूरा डेटा देखो ये कहता है हमारे देश में ना 55.9% बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं और 11.3% बच्चे प्राइवेट एडेड स्कूल्स में पढ़ते हैं। प्राइवेट एडेड स्कूल्स मतलब सरकार पैसा देती है, मैनेजमेंट प्राइवेट है। लेकिन एक बड़ी संख्या 31.9% बच्चे जो हैं वो प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स में पढ़ते हैं, यानी पूरा प्राइवेट स्कूल, सरकार कोई पैसा नहीं देती, फीस बहुत ज्यादा हाई। अब यहां पे देखो सर्वे के डेटा में ना एक अर्बन रूरल डिवाइड भी देखने को मिलता है। ध्यान दीजिएगा, रूरल एरियाज में ना, ग्रामीण इलाकों में सिर्फ 24.3% बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं। मतलब रूरल एरियाज में यानी गांव में जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो किंग हैं, लेकिन शहरों में ना 51.4% जो बच्चे हैं ना वो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं। यहां पे कहानी उल्टी है। मतलब आधे से ज्यादा शहर के बच्चे ना सरकारी स्कूल नहीं जाते हैं, वो प्राइवेट स्कूल जाते हैं। समझ गए? गांव में सिर्फ 24.3% बच्चे प्राइवेट स्कूल में, शहरों में 51.4% बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में। अगर आप पास्ट से कंपेयर करोगे ना, जैसे ये तो 80वें राउंड का सर्वे का डेटा है, अगर आप पास्ट में जाओगे, जैसे 75वें राउंड के सर्वे का डेटा जो 2017-18 में हुआ था, अगर आप उससे कंपेयर करोगे तो उस समय देखो प्राइवेट स्कूल में जो गांव के बच्चे पढ़ रहे थे वो 20.9% थे। उस समय 2017-18 का डेटा है, सिर्फ 20.9% गांव के बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में थे, और अब बढ़ के हो गए हैं 25.9%। ये प्राइमरी लेवल की हम बात कर रहे हैं। सीधा सा आप कंक्लूजन ये ड्रा कर सकते हो कि लोग सरकारी स्कूल छोड़कर प्राइवेट की तरफ भाग रहे हैं। इसे देखो हम ये बोल सकते हैं फ्लाइट फॉर क्वालिटी। यानी पेरेंट्स को ये लगता है कि सरकारी स्कूलों में ना पढ़ाई नहीं होती, इसलिए क्वालिटी एजुकेशन अगर दिलवानी है तो प्राइवेट स्कूल में डालना पड़ेगा, प्राइवेट स्कूल में डालना पड़ेगा। वो बेचारे अपना पेट काट कर भी बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़वाते हैं। ये सिचुएशन है। अब देखो बात करें, वो प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़वाते हैं, इससे उनके जेब पर क्या असर होता है। देखो रूरल एरियाज में जो प्राइवेट स्कूल की जो फीस है वो 18,000 से शुरू होकर 33,000 तक है, और अर्बन एरियाज में ये फीस प्राइवेट स्कूल्स की 26,000 से शुरू होकर 49,000 तक जाती है। मतलब कुछ बहुत महंगे स्कूल्स भी होते हैं, वो तो आपको पता ही है, ये एवरेज निकाल के बताया है राइटर ने। अगर देखो आप इसे मंथली कन्वर्ट करोगे ना तो मंथली कितना आएगा? 2100 से लेके 4,000 के बीच में आएगा मंथली, अगर आप कन्वर्ट करोगे तो। सोच के देखो इतनी फीस एक महीने की स्कूल की, बच्चों की, प्राइवेट स्कूल्स में। अब यहां पे देखो एक बहुत डीप एनालिसिस किया जाता है राइटर के द्वारा, मतलब लिंक किया जाता है फर्दर किसके साथ में लिंक किया जाता है? देखो मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर से कंपेयर किया जाता है स्कूल की फीस को। प्राइवेट स्कूल की देखो प्री प्राइमरी फीस उतनी ही है जितनी हमारे देश में सबसे गरीब यानी पुअरेस्ट 5% जो हाउस होल्ड्स है ना उनकी मंथली इनकम है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से बताता हूं। देखो जो प्राइवेट स्कूल की प्री प्राइमरी फीस जानते हो कितनी है? उतनी है जितनी हमारे देश में 5% जो सबसे गरीब है ना उनका पर कैपिटा मंथ का एक्सपेंडिचर है। एक महीना एक गरीब आदमी पूरा महीने कमाए तब जाके देखो वो प्री प्राइमरी लेवल पे जो बच्चा पढ़ रहा है ना प्राइवेट स्कूल में उसकी फीस भरेगा। तो फिर वो क्या खाएगा, बाकी काम कैसे करेगा, रहेगा कहां पे? इसे राइटर बोलते हैं फाइनेंशियल एक्सक्लूजन।
मतलब अच्छी एजुकेशन सिर्फ उनके लिए जिनकी जेब भारी है, जिनकी जेब में पैसा है। तो ये आर्टिकल 21A की स्पिरिट के अगेंस्ट है। और देखो, आप एक और चीज देखिए, ट्रैप ऑफ कोचिंग। कोचिंग का ट्रैप आप देखिए। बच्चे ने फीस भी भर दी, जैसे तैसे करके माँ बाप ने फीस भर दी, लेकिन कहानी यहां पे खत्म नहीं होती है। अब एंट्री होती है प्राइवेट ट्यूशन की। अब एंट्री किसकी होती है? प्राइवेट ट्यूशन की एंट्री होती है। रूरल एरिया में ना 25.5% बच्चे ट्यूशन लेते हैं। रूरल एरिया में 25.5% बच्चे ट्यूशन लेते हैं। अर्बन एरियाज में 30.7% बच्चे ट्यूशन लेते हैं। जैसे जैसे क्लास बढ़ती है, ट्यूशन बढ़ती है। क्लास 12 तक आते आते 44.6% जो बच्चे हैं अर्बन एरियाज में, वो ट्यूशन पर डिपेंडेंट होते हैं। सोच के देखो, अर्बन एरियाज में एवरेज 13,000 साल का एक्स्ट्रा खर्चा, और हायर सेकेंडरी स्कूल में है बच्चा तो 22,000 प्लस में ट्यूशन की फीस अलग। ये नंबर आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। नंबर मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इशू का जो सेंसिटिविटी है ना वो समझो। और ये हो क्यों रहा है? क्योंकि देखो, ये विशियस साइकिल है। प्राइवेट स्कूल्स फीस ज्यादा लेते हैं, लेकिन वहां पे देखो टीचर अक्सर अंडरपेड होते हैं या फिर अंडर क्वालिफाइड होते हैं प्राइवेट स्कूल्स में। मतलब जो अच्छे होते हैं वो तो गवर्नमेंट का एग्जाम क्लियर करते हैं, वहां चले जाते हैं। जिनकी कहीं जॉब नहीं लग पाती फिर वो प्राइवेट स्कूल में चले जाते हैं। अब कई स्कूल प्राइवेट ऐसे हैं जो ज्यादा ही हाईफाई हैं, वो फिर फीस भी बहुत ज्यादा लेते हैं, वो तो मिडिल क्लास की पहुंच से भी बाहर होते हैं। तो देखो, प्राइवेट स्कूल्स में टीचर उतने अच्छे नहीं होते एक एवरेज प्राइवेट स्कूल में, तो मजबूरी में ना पेरेंट्स को अपने बच्चों को ना ट्यूशन लगवानी पड़ती है। ये ना डबल फाइनेंशियल बर्डन हो जाता है। और कुछ स्कॉलर्स तो ये बोलते हैं कि ट्यूशन भी आज के समय में ना एक स्टेटस सिंबल बन गया है। मेरा बच्चा ट्यूशन जाता है, ये प्रेस्टीज की बात बन गई है। और इन सब का रिजल्ट क्या हो रहा है कि बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, फिर ट्यूशन के पैसे दे रहा है। इन सब का रिजल्ट, इंपैक्ट जानते हो क्या होता है? इंपैक्ट मैं आपको बताता हूं। सबसे बड़ा इंपैक्ट तो ये है इनइक्वालिटी। क्या? इनइक्वालिटी। अमीर का बच्चा देखो अच्छा स्कूल जाता है, अच्छी कोचिंग ले लेता है। गरीब का बच्चा बेचारा या तो अंडर फंडिंग सरकारी स्कूल में पढ़ता है या फिर घटिया से प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। दोनों के बीच का जो गैप है वो कभी नहीं भरेगा, और इसे ही हम बोलते हैं इंटरजनरेशनल इनइक्वालिटी। इंटरजनरेशनल इनइक्वालिटी। अब क्योंकि देखो, गरीब का बच्चा घटिया स्कूल में पढ़ेगा, अच्छे से पढ़ नहीं पाया, एजुकेशन खराब थी इसलिए कुछ कर नहीं पाया। रेयरली कुछ बच्चे होते हैं जो आगे निकल जाते हैं, बाकी तो वहीं रह जाते हैं। फिर वो उनकी अच्छी जॉब नहीं लग पाती, वो वहीं रह जाते हैं, गरीब के गरीब रह जाते हैं, फिर उनके बच्चे भी गरीब। ये इंटरजनरेशनल इक्वालिटी है, चलती जाती है जनरेशन बाय जनरेशन। फिर दूसरा है, एजुकेशन एक कमोडिटी बन गई है। क्या बन गई है? एक वस्तु बन गई है, बिकने लगी है। पहले इसे पब्लिक गुड माना जाता था, लेकिन अब ये सिर्फ एक मार्केट प्रोडक्ट बन के रह गई है। क्या बन के रह गई है? मार्केट प्रोडक्ट। तीसरा, आर्टिकल में ना एक स्टडी बोली जाती है। स्टडी में ये बोला जाता है, टीचर ट्यूशन इज नेगेटिवली एसोसिएटेड विद स्कूल्स एजुकेशन क्वालिटी। मतलब अगर स्कूल अच्छा होगा तो ट्यूशन की जरूरत कम होगी। हम ट्यूशन पे खर्चा कर रहे हैं क्योंकि हमारे स्कूल्स फेल हो रहे हैं। तो एक तो बच्चा प्राइवेट स्कूल जा रहा है, दूसरा उसके बाद भी ट्यूशन ले रहा है। तो सोच के देखो, इवन प्राइवेट स्कूल पैसा लेके भी क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे रहे हैं। ये वाली प्रॉब्लम है। अब राइटर बोलते हैं, देखो प्रॉब्लम डिस्कस करने से कुछ नहीं होगा, थोड़े सॉल्यूशंस भी मैं बताता हूं। सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले तो ना जो पब्लिक स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूल्स हैं भाई, उनको ठीक कर दो, उनको स्ट्रेंथन कर दो, आप मजबूत कर दो। सरकारी स्कूल्स को ना ट्रस्ट जीतना पड़ेगा बच्चों का, पेरेंट्स का। जैसे दिल्ली मॉडल है, दिल्ली में सरकारी स्कूल जो है वो काफ़ी अच्छे हैं, बढ़िया परफॉर्म करते हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है। तो सरकारी स्कूलों में ना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करो, टीचर्स को ट्रेन करो। अगर देखो सरकारी स्कूल प्राइवेट जैसा दिखेगा तो पेरेंट्स भेजेंगे अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में। वो बेचारे खुश थोड़ी ना है बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में भेज के। फिर आप ना प्राइवेट स्कूल्स की जो फीस है ना उसे भी रेगुलेट करो, प्राइवेट स्कूल्स की फीस को रेगुलेट करो। सरकार को ना प्राइवेट स्कूल्स की फीस पर ना कैप लगाना पड़ेगा, कैप लगाना पड़ेगा, ताकि आर्बिट्ररी ढंग से जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो फीस ना बढ़ाते जाएं बच्चों के लिए। फिर नेक्स्ट है, टीचर क्वालिटी पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। स्कूल टीचर्स की सैलरी और क्वालिटी दोनों इंप्रूव करो ताकि बच्चों को ट्यूशन की जरूरत ही ना पड़े, डबल बर्डन पड़े ही ना। समझ गए? लास्ट में देखो कंक्लूजन में, इस आर्टिकल के कंक्लूजन में ये बोला जाता है, नेल्सन मंडेला ने ना एक बात बोली थी, एजुकेशन देखो सबसे बड़ा हथियार है जिसकी सहायता से ना आप दुनिया को चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर ये हथियार सिर्फ अमीरों के बच्चों के पास रहेगा तो दुनिया देखो कभी चेंज नहीं होगी, दुनिया बल्कि और ज्यादा डिवाइडेड होगी। हमें एजुकेशन को प्रिविलेज नहीं बनने देना है, हमें एजुकेशन को प्रिविलेज नहीं बनने देना है, हमें एजुकेशन को राइट बनाना है, अधिकार बनाना है। लेकिन आर्टिकल 21 जो ए है प्रैक्टिकली कमजोर है, इसे मजबूत करना होगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे।